Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए मन कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली इन योर लव लाइफ। अगर आप सिंगल हो तो क्या न्यू लव के चांसेस बनने वाले हैं, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू पर्सन की साइड से प्रपोजल ऑफर आपके पास आ सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है, एनर्जीज हैं या फिर नहीं। और साथ ही साथ जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, अगर कि आप जानना चाहते हो कि क्या मई मंथ में आपके पार्टनर वाली साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल मिल सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो चेक कर लेंगे। और अगर के जो लोग अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि उनकी तरफ से चांसेस हैं वापस आने के या नहीं, उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, तो चेक कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी मई का महीना आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां लेकर के आने वाला है, चेक कर लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले आपकी एनर्जी वाइस ऑफ कप्स की एनर्जी है। उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि अपने पार्टनर से डिटेच है, नो कॉन्टेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन। आपके लिए बहुत खूबसूरत सी एनर्जीज सामने आ चुकी हैं। नाइस। आपके पार्टनर वाली साइड से जो सोर्स का कार्ड है, सोर्स कैन यू वांट्स। ओके, देन यू हैव क्वीन ऑफ सोर्स की बात कर रहे थे और सोर्स का कार्ड सामने आ गया। एंड उनकी साइड से स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब ये स्पेशल मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो कि नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है। अगर आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना, तो आपके लिए समझ लें कि अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। और एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि चाहते थे कि न्यू लव स्टार्ट हो जाए, न्यू रिलेशनशिप जो है स्टार्ट हो जाए किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जो आपकी हर बात को समझ सके, जो आपको प्यार दे सके और आपकी फीलिंग्स की कदर करे, आपकी थिंकिंग को समझे, उसका आपके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो, जो आपके लिए स्टेप्स ले लाइफ में, जो आपकी केयर करे और स्टैंड भी ले। चाहे उसे अपनी फैमिली के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, चाहे उसे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन जो कदर आपको वो देंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वेल यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप डील करे हो किसी भी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइमिंग है और ये मंथ आपके लिए ऑसम रहेगा इन योर लव लाइफ। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर वाली साइड से। उनका ज़ोडिएक साइन अगर के स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसेस है। अब एराइज, लियो एंड सजिटेरियस है, तो फिलहाल वो सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आपको मैसेज तो देना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा पॉसिबल है कि उनको मैसेज रिसीव हो जाए और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो मैसेज उनको रिसीव नहीं होगा, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में पूरी यानी कि जानकारी रख रहे हैं, पूरी सर्च करेंगे आप कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो और आप अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड कर रहे हो, आप खुश तो हो या नहीं हो, क्योंकि इनकी फीलिंग्स प्योर नज़र आ रही हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, केयर करते हैं, आपके साथ आगे लाइफ में चलना चाहते हैं। लेकिन जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई थी जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी या फिर नो कॉन्टैक्ट बन गया, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन बन गई, एक दूसरे से रब्ता नहीं हो पाया, तो अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। और अब आपके लिए उनके दिल में पहले से कहीं ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, पहले से ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए डीपली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपको लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं और आपकी थिंकिंग जानना चाहते हैं कि क्या आप इनके साथ रजामंद हो, क्या आप इनके साथ चलना चाहते हो या फिर नहीं चलना चाहते। अब मैं आपको बता दूं, अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो इस मंथ के तो अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो इस मंथ के मिड में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप की केयर करनी पड़ेगी, एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डील कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, उनको मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आने वाली हैं, उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। जैसे होता है ना, एक पर्सन ने कोई बड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो और एकदम से उसे लॉस
लॉस हो जाए और उसका पैसा बर्बाद हो जाए तो कोई सेटबैक उन्हें देखना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और इसी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आपको फेस करना पड़ेगा या उनके वर्ड्स आपके लिए हार्श होंगे। चाहे वो अपनी फैमिली से बात करें, आपसे बात करें, किसी भी जानने वाले के साथ बात करें, उनके वर्ड्स हार्श ही होंगे क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो ये मत समझिएगा कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, साथ नहीं चलना चाहता। इस तरह की बातें ना आप अपने माइंड में ना लाएं तो बेहतर है। बाकी जो लोग चाहते थे ना न्यू लव स्टार्ट हो, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो इस मंथ के लास्ट के डेज में ऐसा पॉसिबल है। आपके पास न्यू ऑफर आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के चांसेस हाई हैं। और जिसकी तरफ से आपको ऑफर आएगी, एक तो आपको स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की तरफ से ऑफर आ सकती है, एक आ सकती है कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की साइड से। और मज़े की बात पता क्या है, मज़े की बात यहाँ पे ये है कि दोनों, चाहे वाटर साइंस में से किसी की तरफ से आपको ऑफर आए या फिर अर्थ साइंस में से आए, आपसे एज में कम होगा वो पर्सन जिसकी साइड से भी आपको प्रपोजल या ऑफर आएगी रिलेशनशिप की, जो आपको चाहता है, पसंद करता है, आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो जो भी बोलेगा दिल से बोलेगा। वैसे तो आपको ना इसकी फीलिंग्स अच्छे से समझ नहीं आ पाएंगी क्योंकि ये अपने वर्ड से आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगे, इनके एक्शन से आपको पता चलेगा कि आपको प्यार करते हैं। थोड़े से शाय पर्सन है लेकिन बच्चों जैसा इनका बिहेवियर है और बच्चों जैसी थोड़ी सी थिंकिंग है, यानी जो भी करना है ना दिल से करना है, जो दिल में आए वही करना है, माइंड से कुछ भी नहीं सोचना कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, क्या बात मुझे अभी करनी चाहिए, कौन सी बात मुझे अभी नहीं करनी चाहिए। बस जो भी इनके एक्शंस होंगे ना वो दिल से ये करेंगे जो भी ये करने वाले हैं। ये ऐसा नहीं कि वो लोग होते हैं ना फेक रिलेशनशिप्स बनाते हैं, आज कुछ हो रहे हैं कल कुछ होंगे, जस्ट अपने मतलब के लिए, अपनी गर्ल्स के लिए किसी के साथ चलते हैं। लेकिन जो आपके पास ऑफर एंड प्रपोजल आने वाला है ना, ये पर्सन प्योर हार्ट रखता है और ये जो भी कहेगा दिल से कहेगा। इसके वर्ड्स पे आपने ऐसा नहीं सोचना कि शायद इसने किसी गर्ल्स की वजह से ऐसा बोला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए इनके दिल में है, बहुत ज़्यादा केयर है, रिस्पेक्ट है, लेकिन शर्माते हैं, घबराते हैं कि अगर मैंने बता दिया तो पता नहीं इनका रिएक्शन क्या होगा, ये मुझे पसंद भी करते हैं नहीं करते, तो थोड़ी थोड़ी बातों को ना बीच बीच में छुपा भी जाएंगे। तो आपको इनके पता चल जाएगा इनके एक्शंस के थ्रू। बाकी एम्प्रेस का कार्ड है, आपके घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा इन द मंथ ऑफ मई और आपको आपकी मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे वो आपकी करियर की साइड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपको आपके मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा, आप घर के माहौल को बहुत खूबसूरत बना के रखना चाहते हो, आपकी नेचर में खूबसूरती आएगी, एक चार्म आएगा और आप कुछ लग्जेरियस आइटम्स भी परचेज कर सकते हो इस मंथ के स्टार्ट के डेज में। बाकी अब गुड न्यूज़ उनके लिए है जो कि अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो रिकन्सिलेशन के चांसेस हाई हैं। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, आपको पहले से कहीं ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी लव लाइफ पे, अपने रिलेशनशिप के लिए, और न्यू लव भी स्टार्ट होने के चांसेस बने हुए हैं। लेकिन ऐसा इस मंथ के लास्ट के डेज में होगा। स्टार्टिंग में जो है वो रिकन्सिलेशन है उस पर्सन के साथ जिससे आप डियर ऐसे नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है। बाकी इस मंथ के मिड में आपको पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को, अपने पार्टनर की बातों को समझिए। अगर वो स्ट्रेस में हैं तो आपका जो प्यार है उन्हें उस स्ट्रेस से बाहर ला सकता है, उन्हें उस तकलीफ से बाहर ला सकता है जो कि वो फेस कर रहे हैं। बाकी आई थिंक अभी हो चुका है शोर यहाँ पे स्टार्ट, पता नहीं कोई क्या काम कर रहा है इस टाइम। हमारे जो नेबर्स हैं वो इस तरह की कुछ चीज़ें करते रहते हैं यहाँ, तो पता नहीं क्या वो अपने घर को कुछ ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कुछ डेकोरेशंस करते हैं या फिर उनके कंस्ट्रक्शन का काम जो है चालू हो जाता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि सेकंड चैनल जो मेरा बना हुआ है, आपको लिंक तो वैसे मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर मैं डेली बेसिस पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ वो हम जानें कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, ताकि अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर के कोई भी स्टेप लेना चाहते हो ना, आप जानना चाहते हो, जब आपको डेली बेसिस पे पता चल जाएगा कि आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होने वाली है, उनकी थिंकिंग क्या होगी और वो क्या स्टेप लेंगे क्या नहीं, जब उनकी लाइफ है, रिलेशनशिप है, करियर है, कुछ भी है, जो भी आप जानना चाहो आपको पता चल जाएगा। तो ये आई थिंक वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी अगर कि आप उन्हें वॉच करो और वो गाइडेंस आपको मिलती रहे और उसे आप फॉलो करो। तो ट्राई तो मैं यही करूँगी कि आज से वो स्टार्ट हो जाएं वीडियोस सेकंड चैनल पे। बाकी अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, कोई भी आपका जो है अकाउंट बना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आप वहाँ पर शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
आप हैं तो ये चैनल है और इसीलिए जो है सब कुछ है। इसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आ रही फ़िलहाल। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।